भाई बेकाबू और नागिन का जो मर्ज था, जो हम लोग पिछले 2 एपिसोड से देख रहे थे और आज तीसरा एपिसोड था और कल का भी एपिसोड ये महासंगम का होगा। इसमें भाई स्टार्टिंग के 2 एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगे, बहुत ज़्यादा बोरिंग थे। और हम लोग कहीं ना कहीं एक चीज़ ये बोल रहे थे कि यार नागिन की वजह से बेकाबू फ्लॉप जा रहा है। नागिन की वजह से जो बेकाबू है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा और बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। लेकिन आज जब हम लोगों ने नागिन और जो बेकाबू है, इन दोनों को एक साथ देखा तो यार मज़ा सा ही आ गया। और भाई मज़ा आएगा भी क्यों नहीं भाई। आज का एपिसोड जो था वो इतना ज़्यादा धमाकेदार था कि अब क्या ही बोले, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड था और मुझे आज का एपिसोड देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि नागिन और जो हमारी परी हैं एक साथ भिड़ रही हैं। किससे? नागिन से। ठीक है। दूसरी तरफ राक्षस परी से भिड़ रहे हैं, नागिन से भिड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा कि क्या ही बोले। और सबसे ज्यादा मतलब मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं बोलूंगा निराशा हुई, जो हमारे रानव भैया हैं या फिर बोले कि शालीन भैया का जो कैरेक्टर है उसको बड़ा मतलब डल सा और बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दे इस पूरी फाइट में हमें। मतलब मैं ये पर्सनली चाहता था कि जो रानव की फाइट इतनी लंबी दिखाई है जबरदस्ती की, जिसमें राणा फालतू में स्ट्रगल कर रहा है, वो बस 2 मिनट में खत्म की जा सकती थी। जिस तरीके से वो जबरदस्ती का स्ट्रगल कर रहा था कि वो भाई नहीं हरा पाएगा, नहीं हरा पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही जल्द खत्म किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर उसको खींचा गया और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगी। यहाँ पर फोकस किया गया नारी शक्ति पर मेनली, अगर मैं बताऊं तो। क्योंकि अगर देखा जाए तो तेजस्वी की नागिन, ठीक है, उसके बाद परी, जो बेला है परी माँ, वो, उसके बाद जो राक्षसी है, क्या नाम है इसका, अरे पाताली, वो, उसके बाद जो नीली नागिन है उसकी बेटी महक, इन सबको कुछ ज्यादा ही मतलब मेन फोकस पे कर दिया था। और दूसरी तरफ जो रानव था उसको ऐसे बता दिया गया कि वो तो बेचारा एक नागिन से नहीं जीत पा रहा। अगर देखा जाए तो इससे अच्छा तो बेला है वो मतलब लड़के दिखाई नीली नागिन से, उसकी बेटी महक से, उससे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को मेंटेन करती पावर्स का यूज किया और दिखाया, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो चीजें हैं वो बेकार, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो हमारे राणव भैया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्रथम है ना, क्योंकि और जब प्रथम है तो भाई प्रथम की शक्तियां भी तो दिखनी चाहिए, नहीं दिखी। वो बंदा सिर्फ एक नागिन से के साथ ही स्ट्रगल कर रहा था कि भाई उस एक नागिन को ही नहीं हरा पा रहा था, उसके साथ 4 लोग और थे मानता हो, लेकिन तब भी एक नागिन है, बच्चों का खेल होना चाहिए रानव के लिए। इतना पावरफुल से पहले एपिसोड से दिखा है। लेकिन चलो भाई, कोई नहीं। अब इसके बाद भाई स्टार्टिंग के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रानव जो है वो लड़ रहा था अपनी क्या कहते हैं बुआ से। ठीक है, यानी कि जो वो है यामिनी, उससे हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि वैसे लड़ रहा था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, जब वो अपने मतलब बुआ से लड़ रहा था तो वहाँ पे एंट्री होती है पाताली की। ठीक है। और पाताली की जब एंट्री होती है तो पता चलता है कि पाताली जो है वो है क्या, रानव और यामिनी की माँ, सॉरी। ठीक है। और ये भाई हम लोगों को पता था कि भाई ये होगा ही, क्योंकि मैंने पहले एपिसोड में देख लिया था कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसे जा रही है कि भाई जो चीज़ें वो सब सही है। और ये भाई रानव, और रानव की दादी है, ठीक है, और यामिनी की मम्मी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें बड़ी ऑब्वियस है कि भाई आगे चल के कुछ दिनों बाद हमें पता चलेगा। लेकिन आज ही के एपिसोड में इस चीज़ को रिवील कर दिया। अब नागिन में क्या होता है ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नागिन में पाताली ने ये बता दिया कि वो रानव की दादी है, ठीक है, और यामिनी की माँ है। तो अब आगे चल के क्या होता है, ठीक है, क्या मतलब जो चीज़ें हैं वो नागिन में ही रह जाएगी पाताली की, या फिर पाताली को उठा के लोग पटक देंगे इसमें बेकाबू में, ये भी देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा रानव का जो एग्रेशन था, जहाँ पे वो अपनी दादी से रानव बन गया था प्रथम, जब रानव बन के अपनी माँ से लड़ रहा होता है, उसको इतना सब कुछ बोल रहा होता है, तो वहाँ पे जो रानव का एक एंगर था, जिस तरीके से रानव एकदम से भड़का हुआ था, वो देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि यार वो राणा बन के वो प्रथम का गुस्सा निकाल रहा था, यानी कि प्रथम तो था ही, लेकिन वो राणा के कैरेक्टर में रह के प्रथम वाला अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। वहां पे अगर गलती से माँ दादी अगर कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स बोल भी जाता था तो वो उस गलती को जल्दी ठीक कर लेता था। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती है कि शालीन बनोर अपने एक्टर जो कैरेक्टर है उस पर कोई मतलब ऐसा नहीं किया कि कुछ मतलब अपनी साइड से कोई कमी छोड़े कुछ करे, नहीं। जितना होता है वो अपना 1000% देने की कोशिश करते हैं, चाहे कैसा भी हो कुछ हो। जब उनका स्टंट करते टाइम एकदम से वो गिर गए थे उस समय भाई ऑब्वियस रहता है चोट लगी हो, ठीक है। वो चोट लगने के बाद जब उन्होंने शूट कंटिन्यू करा तो भाई ये ऑब्वियस सी बात है कि वो कितनी ज़्यादा डाई हार्ड है कि वो अपने हर कैरेक्टर को हर रोल को इतनी अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद जो फाइट हुई, मुझे फाइट में एक बात समझ में नहीं आई। मैं बेकाबू की तो बात कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एसेंस डालूंगा नागिन का भी, कि हमेशा तेजस्वी जो नागिन बनी हुई है वो बार बार क्यों शिव जी से प्रार्थना करी होती है, शक्तियां मांग रही होती, मुझे ये समझ में नहीं आया। सच में समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। लेकिन ये भाई जब देखो तब भाई क्या होता था कि भाई शक्ति दीजिए शक्ति दीजिए शक्ति दीजिए शक्ति दीजिए, बस। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि शक्ति दीजिए क्यों बोल रहे थे। अरे यार क्या हो, हैं आप हो नागिन, ठीक है, और आम नागिन नहीं हो, ठीक है। आप शेष नागिन हो, और शेष नागिन सभी नागिनों से सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तब भी अगर वो बार बार शिव जी से शक्तियाँ मांग रही है तो भाई और शेष नागिन के होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उस शेष नागिन से बढ़िया तो हमारे राणा भैया हैं जो कुछ हैं भी नहीं, और तब भी वो आराम से हंसते खेलते क्या कहते हैं लड़ाई वड़ाई सब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल राक्षस भी निकल कर आ रहे हैं। हर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना मुझे नागिन में अजीब सी लगी। उसके बाद भाई परी है ये क्या नाम है इसका, बेला। इसके बारे में भी राणव को पता चल गया, लेकिन तब भी राणव बेला का खून पीने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो ये बता देता है कि वो उसकी जो मतलब बुआ है, यानी कि क्या यामिनी है, पहले तो वो खून पीने की कोशिश करती थी, लेकिन अब उसकी दादी, ठीक है, यानी कि बड़ी राक्षसी, ठीक है, वो भी आ चुकी है, उसका खून पिए तो तुम अपने आप को तैयार कर लो, ठीक है, ताकि तुम्हें कुछ हो ना। अब कल के एपिसोड में हमें ये दिखाया जा रहा है कि जो रानव ने बोला कि भाई उसका खून पीने की सब कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो परी है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कि जो रानव की जो हमारी बुआ है यामिनी, वो परी बेला को नहीं, वो परी मानती है, और क्या नाम है उसका, अरे जिससे आदि की शादी हुई है, क्या नाम है उसका, नाम भी नहीं याद आ रहा उसका, मलिका, ठीक है, उसको नागिन मानती है। तो अब उसके पीछे क्या करेगी, उसके पीछे छोड़ देगी अरमान, वीर और काव्या को तेरे इश्क में घायल वाले, ठीक है। अब बोले यार ये लोग कहाँ से आ गए। अरे भाई ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई हमें प्रोमो में देखने को मिला है कि भाई 3 भेड़िए छोड़ दिए गए हैं, किसके ऊपर, मल्लिका के ऊपर, ठीक है, ताकि उसकी शक्ति जागृत हो, उसकी शक्ति सामने आए, और शक्ति सामने आने के बाद क्या करे, वो उसके ऊपर अटैक करके उसका खून पिए, ठीक है। तो ये चीज़ अब मैं कल के एपिसोड में देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, और मैं जल्दी विश करता हूँ कि महासंगम का जो ड्रामा एक खत्म हो, और हमें बेकाबू का जो एक प्रॉपर एपिसोड देखने को मिल रहा है सेपरेट, ठीक है, वो सेपरेट देखने को मिले, ताकि मुझे ये समझ में आए कि भाई मेरे साथ ऑडियंस को भी ये समझ में आए, ये जो पाताली है जो सो कॉल्ड रानव की दादी और प्रथम की मम्मी है, क्या वो नागिन में रहेगी या फिर वो वहां से हटकर इसमें आ जाएंगे बेकाबू में। तो मैं ये देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी भाई आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप एक्साइटेड हैं सेपरेट एपिसोड को देखने के लिए, और ये भी जानने के लिए कि भाई पाताली जो है वो कहाँ पर हमें अब नजर आएगी, नागिन या फिर बेकाबू में। बाकी भाई शालीन मनोज की एक्टिंग की बात करें भाई, वो तो एज यूजुअल गजब ही है, उसके बारे में तो जरूरत है ही नहीं कुछ बोलने की। और आज जिस तरीके से इफेक्ट्स थे फाइट में, और बेला जिस तरीके से सेक्रीफाइस करी जो चीज़ें थी,
वो देखने में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बाकी भाई आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि आज के एपिसोड को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे, आज का एपिसोड आपको पसंद आया नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।